अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल में हम स्टडी करने जा रहे हैं सऊदीया और ईरान के रिलेशंस कि कब से इनके रिलेशंस में कशीदगी आई और इसका अब क्या हल है। उसके अलावा हम देखेंगे जो भी डिफरेंट कंट्रीज आए हैं उनके कैपिटल्स और उनकी करेंसी। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा गैस यूटिलिटीज की जो रिलेक्टेंस है, गैस ऑर्गेनाइजेशन की जो एहतियात है कि वो न्यू एलएनजी टर्मिनल्स को डेवलपमेंट क्यों नहीं होने दे रही, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा लास्ट एडिटोरियल है अबाउट मीडिया ब्लैकआउट के बारे में। गवर्नमेंट ने जो मीडिया ब्लैकआउट किया है रिसेंट टीएलपी के इशू में, इसका गवर्नमेंट को क्या नुकसान हुआ है और अगर वो मीडिया ब्लैकआउट ना करती तो वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को अपने हक में माउल्ट कर सकती थी। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में डिफरेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा और फिगर एंड फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। येलो कलर में डिफिकल्ट मीनिंग्स के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं और रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स की वजाहत की जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से है जो कि है सऊदीया ईरान टॉक्स। हुआ क्या है जी, एवर सिंस दी 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में कब आया था? 1979 में। टाइज बिटवीन तेहरान एंड रियाद हैव बीन इंक्रीजिंगली स्ट्रेंड। तो जो ताल्लुकात थे सऊदी अरेबिया के और ईरान के, वो उनमें जो कशीदगी थी वो तब से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्ट्रेंड मतलब कशीदा है ताल्लुकात। अफेक्टिंग सेक्टेरियन रिलेशंस अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। सेक्टेरियन होता है कि फिरका वराना जो ताल्लुकात थे मुस्लिम दुनिया में, ये उनको भी इफेक्ट कर रही है। तेहरान आप देख सकते हैं कि ईरान का दारुल हुकूमत है और रियाल इनकी करेंसी है। रियाद सऊदी अरेबिया का कैपिटल है और सऊदी अरेबिया की करेंसी भी रियाल है। While before 1979 both were in the pro-American camp। 1979 से पहले दोनों ममालिक प्रो अमेरिकन कैंप में थे। After the fall of शाह ईरान embarked, जैसे ही शाह ईरान जो थे उनका फॉल स्टार्ट हुआ, embark का मतलब होता है स्टार्ट होना, बिगिन होना, on a journey to export its revolution, जो कि एक जर्नी थी, सफर था रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने का, which obviously did not sit well with the Arab monarchies। ये जो रेवोल्यूशन था ये अरब मोनार्कीज के साथ सही नहीं बैठा। मोनार्की होता है सिंगल पर्सन की हुकूमत कहीं पे भी। आफ्टर ओवर 4 डिकेड्स, तकरीबन 4 दिहाइयों के बाद, द रिलेशनशिप रिमेन्स टेंस। ये जो ताल्लुक है अभी भी कशीदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कॉमाज हैं, डबल कॉमाज फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते। विद प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू बीइंग फाउट इन इराक, यमन, सीरिया एंड लेबनान। प्रॉक्सी वार कैसी वार होती है? ये ऐसी वार होती है जो कि किसी दूसरे मुल्क में लड़ी जाए, दो कंट्रीज के दरमियान डायरेक्ट वार ना हो, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रॉक्सी वार है तेहरान और रियाद के बीच, लेकिन ये लड़ी कहाँ जा रही है? इराक, यमन, सीरिया और लेबनान में। तो आप देख सकते हैं इराक का जो कैपिटल है वो है बगदाद, करेंसी है दिनार। इसी तरह से यमन का कैपिटल है सना और करेंसी है रियाल। सीरिया का कैपिटल है दमस्कस और इनकी जो करेंसी है वो है सीरियन पाउंड। और जो लेबनान का कैपिटल है वो है बैरूत और जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ पे इसराइल का जिक्र भी है। इसराइल का कैपिटल है तल अवीव और करेंसी है शेकल। हमने ये लास्ट एडिटोरियल में भी स्टडी किया था। However, हमारे पास अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है। डिस्पाइट दी स्टार्कली डिफरेंट आइडियोलॉजीज। स्टार्कली होता है बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जो आइडियोलॉजीज हैं। बोथ कैंप्स एडहियर टू, दोनों जो आइडियोलॉजीज हैं दोनों कैंप्स की जिनके साथ ये एडहियर करते हैं वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, जो इकट्ठे रहना ये मुमकिन है। आप देख सकते हैं अगेन डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर रहे और इस पे जो सेंटेंस पे फोकस भी कर रहे हैं। शुड देयर बी ए डिजायर टू लिव विद ईच अदर। तो को एग्जिस्टेंस किस हाल में पॉसिबल है? अगर इस तरह की डिजायर हो, ख्वाहिश हो एक दूसरे के साथ रहने की। ए स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस वाज रिसेंटली विटनेस्ड इन इराक। इसकी जो एक छोटी सी मिसाल है वो इराक में देखी गई। क्या हुआ जी इराक में? वेयर रिपोर्टेडली ए लो लेवल मीटिंग बिटवीन सऊदी एंड ईरानियन ऑफिशियल्स वाज हेल्ड। जहाँ पे सऊदिया और ईरान के जो ऑफिशियल्स थे वहां पे एक लो लेवल मीटिंग हेल्ड हुई है। किस लिए? टू डिस्कस दी यमन क्वागमायर।
जो यमन का क्वागमायर था, जो यमन का इशू था, जो यमन में हैजर्डस या कम्प्लेक्स ऑकवर्ड सिचुएशन है, उसको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग हेल्ड हुई है। देयर हैव बीन नो रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं थे। कब से? सिंस द फार्मर ब्रोक ऑफ टाइज इन 2016। तो फार्मर क्या है यहाँ पे? सऊदी अरेबिया है, उसने टाइज ब्रोक कर दी 2016 में। और ये टाइज क्यों ब्रोक हुई? जबकि रियाद ने एग्जीक्यूट कर दिया शेख बाकिर अल निम्र को, जो कि एक सऊदी शिया क्लरिक थे, जो मजहबी आलिम थे शिया कम्युनिटी के सऊदी अरेबिया में। दो द टॉक्स इन इराक डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर ब्रेक थ्रू, जो ये जो बातचीत हुई है, निगोशिएशन हुई है इराक में, इसको हम एक बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कह सकते। दे डू प्रूव दैट इफ बोथ साइड्स विश। तो अगेन डबल कॉमास हैं, सेंटेंस को एक्सप्लेन भी किया गया है। एंगेजमेंट इज पॉसिबल, अगर दोनों साइड्स एग्री करें तो ये जो एंगेजमेंट है, ये जो ताल्लुक है कोएग्जिस्टेंस का, ये पॉसिबल है। सऊदी अरेबिया इज क्वाइट कीन टू एक्सट्रिकेट इटसेल्फ फ्रॉम द यमन क्राइसिस। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है फ्री इटसेल्फ, या रिलीज कर लेना, या डिसइंटेंगल कर लेना। तो सऊदीया इसमें दिलचस्पी रखता है कि वो अपने आप को यमन क्राइसिस से दूर कर ले। वेयर इट हैज फेल्ड टू डिसलॉज द ईरान अलाइड हाउसेस। तो यहाँ पे ये नाकाम रहा है रिमूव करने में, डिसलॉज करने में, डिस्प्लेस करने में हौसी, जो हौसी बागी हैं उनको, जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। इंडीड हमारे पास अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है। दीज पार्लेज, पार्लेज होता है निगोशिएशन टॉक्स, ये जो निगोशिएशंस हो रही हैं, टॉक्स हो रही हैं, शुड बी बिल्ट ऑन एंड कैरिड फॉरवर्ड, इनको जारी रखा जाना चाहिए और इन पे तामीर की जानी चाहिए। बिल्ट ऑन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रेपोजिशन में भी ये चीजें हेल्प कर रही होती हैं, बिल्ड के साथ ऑन लग रहा है यहाँ पे। एंड परहैप्स द स्कोप कैन लेटर बी एक्सपेंडेड टू ग्रेटर सऊदी ईरानियन रेवेलरी। तो ये जो इसका स्कोप है टॉक्स का, ये सऊदीया और ईरान की जो रेवेलरी है, दुश्मनी है, उसमें भी रोल प्ले कर सकता है। प्लेइंग आउट अक्रॉस द मिडल ईस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रखता है मिडल ईस्ट में। इराक कैन बी ए गुड इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर होता है सालिस, इराक एक बहुत अच्छा सालिस साबित हो सकता है। एज इट हैज रिलेशन विद बोथ साइड्स, क्योंकि इसके दोनों मुमालिक के साथ ताल्लुकात हैं। आगे आप देख सकते हैं सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के अतराफ में जो दो सेंटेंस होंगे, इनके अपने अपने मीनिंग्स होंगे, क्लियर मीनिंग्स। एलिमेंट्स विद इन इट्स शिया मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैव डीप टाइज टू तेहरान, जो इराक में शिया मेजॉरिटी लोग हैं उनके तेहरान के साथ ताल्लुकात हैं। वाइल एन अरब स्टेट इराक शेयर्स कल्चरल बॉन्ड्स विद द सऊदीज, और जो कि इराक में उनकी जो जुबान है अरेबिक है, उसकी वजह से उनके जो सकाफती ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ। इन फैक्ट दर हकीकत इट इज डिजायरेबल फॉर स्टेट्स इन द रीजन टू सॉर्ट आउट देयर ओन इशूज। तो रीजन में, खित्ते में जो स्टेट्स हैं उनको अपने जो इशूज हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मिलिट्री इन्वेजन्स एंड इंटरवेंशंस बाय आउटसाइड पावर्स, जो मिलिट्री की इन्वेजन्स हुई हैं या उन्होंने मदाखलत की है, जो बाहर की ताकतें थी, हैव ओनली लेड टू इंक्रीज्ड माइजरी इन द मिडल ईस्ट, उन्होंने जो मिडल ईस्ट की तकालीफ थी, माइजरीज थी, उनको सिर्फ बढ़ाया है। वाइल इसराइल इज आल्सो कीन टू प्ले अप कन्फेशनल एंड एथनिक डिफरेंसेस, और इसराइल भी हमने देखा है स्पेशल इसमें दिलचस्पी रखता आया है कि वो ये जो एथनिक डिफरेंसेस हैं या कन्फेशनल डिफरेंसेस हैं इनको बढ़ा दे। इफ रियाद एंड तेहरान परसिस्ट दे कैन सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशंस, अगर रियाद और तेहरान राजी होते हैं, जारी रखते हैं अपने ताल्लुकात को, तो वो कामयाब हो सकते हैं फ्रेंडली रिलेशंस बनाने में, कॉर्डियल रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस, एंड पुटिंग द हॉस्टिलिटी ऑफ पास्ट बिहाइंड देम, और जो माजी की दुश्मनी है उसको पीछे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा गैस यूटिलिटीज रिलेक्टेंस के बारे में। तो जी देखते हैं क्या है वो। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड स्टेट गैस कंपनीज, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है जो स्टेट की गैस कंपनीज हैं वो कौन सी हैं, SSGC एंड SNGPL हैं जी। SSGC है सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड और SNGPL है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। क्या ऑर्डर किया है कि वो रिमूव करें इम्पीडिमेंट्स को, इम्पीडिमेंट्स होता है हर्डल्स को, हिंड्रेंस को, ऑब्स्ट्रक्शंस को। हैम्परिंग, हैम्परिंग का मतलब क्या है, ऐसी हर्डल्स जो रोक रही हैं द डेवलपमेंट, तरक्की को, ऑफ 2 न्यू LNG टर्मिनल्स, 2 नए LNG टर्मिनल्स की, कहां पे, एट पोर्ट कासिम पे,
टू प्राइवेटली इंपोर्ट गैस फॉर पावर। किस लिए ये न्यू कंपनीज बनाई जा रही हैं, टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, ताकि इंपोर्ट की जा सके गैस। किस लिए? पावर के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, सीमेंट के लिए और कुछ ऑफ ग्रिड इंडस्ट्रीज के लिए। द गैस यूटिलिटीज, जो गैस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं दो बड़ी, SSGC और SNGPL, हैव आल्सो बीन टोल्ड, उनको ये भी बताया गया है, टू होल्ड वीकली मीटिंग्स, के वो हर हफ्ते मीटिंग करें विद द न्यू टर्मिनल डेवलपर, नए टर्मिनल डेवलपर के साथ, फॉर एक्सपीडाइटिंग द रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज। एक्सपीडाइटिंग का मतलब होता है तेज कर देना, स्पीड अप कर देना, जो मसाइल का हल है उनको स्पीड अप कर देने के लिए। होल्डिंग अप प्रोग्रेस, जिसने तरक्की को रोका हुआ है, ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स की, which are considered essential for overcoming Pakistan's growing gas shortage, जिनको बहुत जरूरी समझ जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जो गैस शॉर्टेज बढ़ रही है इसको ओवरकम कर सकेगी। तो गैस यूटिलिटीज को यहाँ पे डबल डैशेस में एक्सप्लेन भी किया गया है, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके, स्पेशली कि जो गैस यूटिलिटीज क्या हैं उनको कॉमनली हम कहते हैं सुई कंपनीज। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, दैट द गैस यूटिलिटीज, जो गैस की कंपनीज हैं, have been asked, उनसे कहा गया है, to sort out issues, के वो मामलात को हल करें, with the proposed terminals developer, जो के टर्मिनल डेवलपर्स हैं उनके साथ। nor it is likely to be the last, ना ही ये आखिरी बार इनसे कहा जाएगा। several issues, बहुत सारे issues हैं between the new terminal sponsors, नए टर्मिनल स्पॉन्सर्स हैं उनके दरमियान और जो गैस कंपनीज हैं उनके दरमियान, are keeping the developers, जो डेवलपर्स को रोक रहे हैं, from taking their final investment decision, अपना फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से, which would give us a clear deadline for the completion of these projects। अगर ये डिसीजन ले लें फाइनल तो एक हमें क्लियर डेडलाइन मिल जाएगी कि ये प्रोजेक्ट्स कब कंप्लीट होंगे। बट द की डिफरेंट कंसर्न्स द रिलेक्टेंस ऑफ सुई कंपनीज, लेकिन जो अहम डिफरेंस है वो ये है कि जो सुई कंपनीज हैं वो रिलेक्टेंट हैं, वो मुहतात हैं, टू साइन ए गैस ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट विद द डेवलपर्स, एक गैस ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट साइन करने के लिए डेवलपर्स के साथ। The utilities are strongly opposing the allocation of existing pipeline capacity, तो वो अपोज कर रही हैं एलोकेशन की, किसकी एलोकेशन को, जो पाइपलाइन की कैपेसिटी एलोकेशन है उसको, टू द न्यू टर्मिनल्स, नए टर्मिनल्स को, बिफोर दे कम ऑनलाइन, इससे पहले कि वो ऑनलाइन आ जाएं। दे आर्ग्यू, उनका कहना है कि दैट द पाइपलाइन कैपेसिटी शुड बी एलोकेटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि ये जो पाइपलाइन कैपेसिटी एलोकेशन है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे एलोकेट की जाएगी, टू क्रिएट कंपटीशन, ताकि मुकाबले की फिजा कायम हो मार्केट में, बिटवीन द एग्जिस्टिंग, जो कि पहले से मौजूद कंपनीज हैं, एंड अपकमिंग टर्मिनल ऑपरेटर्स, और जो कि अपकमिंग टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं। द सुई कंपनीज, जो सुई कंपनीज हैं, इट अपेयर्स, डबल कॉमास में है, आर स्केयर्ड, वो स्केयर्ड का मतलब होता है कि डरी हुई हैं, ऑफ लूजिंग देयर मोनोपोली, के वो अपनी जो मोनोपोली है, वो जो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनकी जो मोनार्की है मार्केट में, उसको खो देंगी, एंड रेवेन्यूज टू प्राइवेट competition as their big industrial customers will likely to switch to private importers for cheap imported gas, के जो के बिग इंडस्ट्रीज के उनके जो कस्टमर्स हैं वो क्या होगा, वो स्विच कर जाएंगे प्राइवेट इंपोर्टर्स की तरफ, क्योंकि वो उन्हें सस्ती इंपोर्टेड गैस मुहैया करेंगे। हेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर्स है, ऑन द अदर हैंड अगेन डिस्कोर्स मार्कर है, फॉर सम रीजन अगेन डिस्कोर्स मार्कर है। यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में यूज किया गया है, जबकि अगले दो सेंटेंस में आप देखेंगे कि डिस्कोर्स मार्कर्स को हम किस तरह सेंटेंस के दरमियान में भी यूज कर सकते हैं। दे आर रजिस्टिंग, वो रजिस्ट कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ जीटीएस। जीटीएस क्या होता है, जनरल ट्रीटमेंट टीटी एग्रीमेंट्स होते हैं ये, तो उनकी जो एग्रीमेंट्स हैं इनको रजिस्ट कर रहे हैं। द न्यू टर्मिनल डेवलपर्स आर ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे जो न्यू टर्मिनल डेवलपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेडी नहीं है अपना काम स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स पे, अनलेस, जब तक के दे गेट फर्म एंड बाइंडिंग कमिटमेंट, जब तक उनको वाजे और मजबूत कमिटमेंट्स नहीं दिए जाते, इंश्योरिंग, जो कि ये यकीनी बनाए कैपेसिटी एलोकेशन टू देम, कि उनको कैपेसिटी एलोकेशन की जाए पाइपलाइन की, इन द एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, जो कि पहले से पाइपलाइन मौजूद है। वंस दे कम ऑनलाइन, जब वो ऑनलाइन आ जाते हैं, टिल द टाइम, उस वक्त तक, न्यू गैस ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी इज एडेड टू द सिस्टम, जब तक न्यू ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी सिस्टम में ऐड नहीं कर दी जाती, टू मूव द फ्यूल को मूव करने के लिए, फ्रॉम देयर टर्मिनल, उनके टर्मिनल से, टू द इंडस्ट्रियल कस्टमर्स इन कराची एंड पंजाब, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को कराची और पंजाब में। व्हाट इफ फॉर सम रीजन द गैस कंपनीज रिफ्यूज,
क्या होगा अगर गैस कंपनीज किसी भी वजह से इनकार कर दें एलोकेट करने को पाइपलाइन कैपेसिटी को टू देम आफ्टर देयर कंप्लीशन, जब वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें तब क्या होगा। इट इज डिफिकल्ट टू रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी, इस इम्कान को रूल आउट करना बहुत मुश्किल है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्म कमिटमेंट्स, अगर कोई मजबूत कमिटमेंट्स हमारे पास नहीं होंगी। देयर इज नो इजी सोल्यूशन, इसका कोई आसान हल नहीं है। टू द डिस्प्यूट, इस झगड़े का बिटवीन द सुई यूटिलिटीज, सुई कंपनीज के दरमियान एंड न्यू टर्मिनल डेवलपर्स, और न्यू टर्मिनल डेवलपर्स हैं जो मोर सो बिकॉज दीज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि ये जो इख्तलाफ है राय का आल्सो एग्जिस्ट, ये भी मौजूद है एट द मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी। अनलेस द डिफरेंट मिनिस्टर्स इन्वॉल्व टैकल दीज इश्यूज, जब तक जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं जो कि शामिल हैं इन मामलात में वो टैकल नहीं कर लेते, कम्बैट नहीं कर लेते, हल नहीं कर लेते इस मामले को, इट विल बी नेव। नेव का मतलब होता है ये इनोसेंट होगा, मासूमाना होगा। टू एक्सपेक्ट, ये उम्मीद करना, एन एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट एनी टाइम सून, के एक्सपीडिशियस एक तेजी से जो हल है इस झगड़े का वो कभी मुस्तकबिल करीब में हमें मिल सकता है। जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट मीडिया ब्लैकआउट के बारे में। गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान समहाउ रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, जो गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो किसी तरह से ये एक्सेप्ट करने में, एक्नॉलेज करने में इनकार करती हैं कि द फ्यूटिलिटी ऑफ इम्पोजिंग ब्लैंकेट बैन्स ऑन द मीडिया कवरेज, कि जो ब्लैंकेट बैन, जो फुल ऑन बैन लगाए जाते हैं मीडिया पे, वो पॉइंटलेस हैं, यूजलेसनेस है उनकी, मतलब फ्यूटिलिटी का मतलब होता है पॉइंटलेसनेस। इट वॉज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, तो इसलिए ये भी सरप्राइजिंग नहीं था, दो रेदर अनफॉर्चुनेट। आप देख रहे हैं अगेन इसने सेंटेंस को डबल कॉमास में क्लोज किया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, दैट द पीटीआई गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गो डाउन दिस ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब होता है कि पीटीआई ने डिसाइड किया है इस क्लोज्ड गली में जाने में, इस क्लोज्ड पाथ पे जाने में। व्हेन वायलेंस फ्लेयर्ड अप का मतलब होता है जब भड़क उठा, जब तशद्दुद सडन आउटबर्स्ट हुआ लाहौर में इतवार वाले दिन, एंड टीएलपी कैडर्स रैम्पेज्ड अक्रॉस द सिटी। रैम्पेज का मतलब होता है मूव थ्रू ए प्लेस इन ए वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल मैनर, जब टीएलपी के जो कैडर्स थे वो मूव कर रहे थे पूरे सिटी में वायलेंट एंड अनकंट्रोल मैनर में पूरे दिन के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पैमरा को यूज किया है ताकि वो फॉरबिड कर सकें, मना कर सकें किसी भी टीएलपी की कवरेज को, फेलिंग विच कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द मीडिया। अगर पैमरा ऐसा नहीं करता तो इसके नतायज मीडिया को भुगतने पड़ेंगे। एज द पैमरा इंस्ट्रक्शंस अप्लाइड टू द टीवी चैनल, जो पैमरा ने इंस्ट्रक्शन अप्लाई की हैं टीवी चैनल्स पे, दिस बैन, इस जो बैन था इसने इंश्योर्ड किया है, यकीनी बनाया है कि जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ ओनली सोर्स, अकेला सोर्स हो इंफॉर्मेशन का, ये जो तशद्दुद हो रहा था, वायलेंस हो रहा था सिटी में, उसके बारे में। विद नो फिल्टर्स ऑफ वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। तो सच्चाई या एक्यूरेसी के हमारे पास कोई फिल्टर्स नहीं थे। सोशल मीडिया कैन बी लीथल, तो इस सिचुएशन में जो सोशल मीडिया है वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इफ नॉट काउंटर, अगर उसको काउंटर ना किया जाए, उसको अपोज ना किया जाए विद द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन के प्रोसेस के साथ थ्रू द मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि ऐसा कर सकता है। इसी तरह से हुआ है जिसने टीएलपी को डोमिनेटिंग नैरेटिव दिया है, एंड थ्रू मच ऑफ व्हाट इट वाज क्लेमिंग एंड मे नॉट हैव बीन एक्यूरेट, जो कि बहुत ज्यादा चीजें क्लेम की जा रही थी टीएलपी की जानिब से और ये एक्यूरेट नहीं थी। जो साइलेंस था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से तकरीबन पूरे एक दिन के लिए, और एब्सेंस थी मीडिया कवरेज की मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसने बहुत सारे र्यूमर्स को, अफवाहों को जन्म दिया है। और हाफ बेक मतलब आधी ऐसी इंफॉर्मेशन, आधी सच्चाई और आधा झूठ, सर्कुलेटिंग थ्रू द कंट्री, जो सर्कुलेट कर रही थी पूरे मुल्क में। वीडियो क्लिप्स थे, डिवाइड का मतलब होता है महरूम थे ऑथेंटिसिटी से, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट, उनमें टाइम और कॉन्टेक्स्ट का कोई पता नहीं था कि ये कब और कहाँ रूनुमा हुए हैं, वो भी वायरल हुए हैं। देयर बाई क्रिएटिंग परसेप्शन, जिससे ये ख्यालात पैदा हुए हैं दैट मे हैव डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, जो कि हकायक से बहुत मुख्तलिफ थे। मीडिया के ब्लैकआउट की वजह से टीएलपी एबल हुई है ब्लेम करने को कि पुलिस ने उन पे अटैक किया है, और जिसकी वजह से वायलेंस स्टार्ट हुआ। इनसुइंग का मतलब होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट। इट वॉज ओनली मच लेटर, ये बाद में पता चला कि पुलिस ने जब वेरीफाई किया कि हकायक ये थे कि टीएलपी के क्राउड ने अटैक किया था नवाकोट में पुलिस स्टेशन को और बहुत सारे
जो पुलिस मैन थे उनको हॉस्टेज बना लिया था, अगवा कर लिया था। द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज, गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना होगा कि मीडिया को ब्लैकआउट करने से पैमरा के जरिए ये एक इनएडवाइजेबल ऑप्शन है जिसकी कोई नसीहत नहीं करेगा। ये लीड करता है बहुत ज्यादा नुकसान की जानिब, इसके बजाय कि इसका कोई फायदा हो। फ्री फ्लो होता है जो इन्फॉर्मेशन का, ये बेहतरीन तरीका है काउंटर करने का जो र्यूमर मॉन्गरिंग या अफवाहों को और जो कि नकली जो होती हैं हमारे पास न्यूज उनको। द गवर्नमेंट ऑलवेज हैज द एडवांटेज ऑफ पुशिंग थ्रू इट्स नैरेटिव, गवर्नमेंट को एडवांटेज होता है कि वो अपना नैरेटिव बयान कर सकें मीडिया आउटलेट्स के जरिए, फैक्ट्स शेयर करके और प्रोवाइड करें एक्सेस जो है मीडिया को। ये तमाम एडवांटेजेस वर फ्रिटेड अवे, फ्रिटेड अवे का मतलब है दूर चले गए। स्पेंड, फ्रिटेड अवे को अगर हम इडियम के तौर पे देखें तो हम कहेंगे कि टू स्पेंड और यूज अप इन ए स्लो एंड यूजुअली फूलिश वे, तो उन्होंने फूलिश वे में इसको यूज किया है जब गवर्नमेंट ने ये ब्लंडर किया है ब्लैंकेट बैन करने का मीडिया को। इसमें कोई शक नहीं है कि जो टीएलपी है उसने बहुत कुछ किया है अपने ही काज को डैमेज करने के लिए। ग्रीवियस डैमेज का मतलब होता है वेरी सीवियर डैमेज या सीरियस डैमेज। किस लिए उनको डैमेज हुआ है कि उन्होंने रिसोर्ट किया है वायलेंस की जानिब, और गवर्नमेंट मस्ट नॉट डिजर, डिजर का मतलब होता है गवर्नमेंट को हेजिटेट नहीं करना चाहिए, वेवर या फॉल्टर या हिचकिचाना नहीं चाहिए लीगल एक्शन लेने के उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कि जिम्मेदार थे जिन्होंने जिंदगी और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। इन दिस डे एज, इन मतलब के जो रिसेंट एरा है, जो मौजूदा जमाना है, इसमें इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए जो स्मार्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो लीवरेज प्रोवाइड करती हैं मीडिया को बिल्ड कर सकें, वो ऐसे ख्यालात, ऐसे नैरेटिव फोर्ज कर सकें, बना सकें और जो पब्लिक ओपिनियन है उसको अपने ही हक के लिए या अपने उसके लिए सपोर्ट में वो माउल्ड कर सकें। इन द करंट स्टैंड ऑफ बिटवीन द टीएलपी, जो डेडलॉक था टीएलपी के साथ, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस केस में वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाए और अलाउ ना करे ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो फ्रेम कर सकें इशू को अपने ही नजरिए से। अगर गवर्नमेंट ने ब्लैकआउट ना किया होता मीडिया कवरेज को तो सिटीजन खुद देख सकते थे कि किस तरह टीएलपी ने वायलेंस जनरेट किया है स्ट्रीट्स में। एट द सेम टाइम इसी वक्त में गवर्नमेंट्स को ये भी चाहिए कि वो इस्तेमाल करे, यूटिलाइज करे तमाम ऑप्शंस को जो कि निगोशिएशंस के हैं, टॉक्स के हैं टीएलपी के साथ, टीएलपी की लीडरशिप के साथ, सो दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ताकि जो मामलात हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था 20 अप्रैल को पब्लिश होने वाले एडिटोरियल्स के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।